नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज, और इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं माउथ पीस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था कि माउथ पीस मुखिका क्या होता है और कौन कौन से मुखिका होते हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं। तो बेसिकली माउथ पीस क्या होता है, एक छोटी सी पाइप होती है जो किसी टंकी के दीवार पे लगी होती है ताकि उस पाइप से उस टंकी में भरे हुए द्रव को हम बाहर निकाल सके, है ना। इसके पहले ओरिफिस के बारे में डिस्कस किए थे। ये केवल एक छेद होता है, ओपनिंग होता है जिससे फ्लूइड बाहर निकलता है, बाहर फ्लो होता है। लेकिन उसी ओपनिंग में, उसी ओरिफिस में एक छोटा सा पाइप है ना, जिसकी लंबाई इसके डायमीटर से 2 या 3 गुना होती है। ये छोटा सा पाइप उसमें कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इस पाइप को ही हम माउथ पीस कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब कोई टंकी में ये माउथ पीस जोड़ा जाए तो उससे होकर किस तरीके से फ्लूइड जो है फ्लो होती है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है, फ्लो थ्रू एन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस। ठीक है, तो हमारे पास एक टंकी है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दिस इज टैंक, है ना। और इस टैंक में यहाँ पे एक माउथ पीस जुड़ा हुआ है, ये माउथ पीस है। और ये जो माउथ पीस है वो किस तरीके का माउथ पीस है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब टंकी से बाहर लगा हुआ है, एक्सटर्नल माउथ पीस है और सिलेंड्रिकल शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है ना ये। तो ये जो माउथ पीस यहाँ पे लगा हुआ है वो एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस है। ठीक है, तो इस तरीके के माउथ पीस अगर लगा हो, है ना, हमने डिस्कस किया था सिलेंड्रिकल माउथ पीस सिलेंड्रिकल शेप में होता है ना। पूरी लंबाई में डायमीटर कांस्टेंट होता है ना। और ये पाइप जो है वो बाहर लगी हुई है इसलिए एक्सटर्नल है। तो इससे होके कैसे फ्लूइड जो है फ्लो होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मान लो इस टैंक में कोई फ्लूइड फिलअप है, कोई भी फ्लूइड इस तरीके से फिलअप है। ठीक है, ये वाटर भी हो सकता है। ठीक है, और ये ओरिफिस का सेंटर है, सेंटर से टैंक में भरे हुए फ्लूइड का जो हेड है, ऊंचाई है, वो एच है। इस एच को आपको कांस्टेंट मेंटेन करके रखना है, जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे इसको कांस्टेंट रखना है। तो ये हेड को आपको कांस्टेंट करके मेंटेन करके रखना है। तो ये कांस्टेंट हेड एच है जो ओरिफिस माउथ पीस के सेंटर से ये ऊंचाई। ठीक है, ये माउथ पीस है, ये माउथ पीस का आप एरिया है, ये दिस इज एरिया ऑफ द माउथ पीस। ठीक है, और ये इसकी लंबाई है। ठीक है, अब जब यहाँ से कोई फ्लूइड फ्लो होता है इस तरीके से, तो ये यहाँ पे ओपनिंग है, ओपनिंग के कारण ये क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्लो जो है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना, और एक मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया बनाता है। जैसे ओरिफिस का इफेक्ट आता है वैसे यहाँ पे भी ओरिफिस है ना, उसी तरीके से ये फ्लो होगा। ये फ्लूइड का जो स्ट्रीम लाइन है वो क्या होगा, इस तरीके से फ्लो होगा मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया बनाते हुए। ठीक है, फिर आगे जाके ये पूरा ओरिफिस माउथ पीस में क्या होगा, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ये ओपनिंग या एरिया चेंज होने के कारण यहाँ पे एक मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा। मतलब ये फ्लो क्या बनाएगा, वेना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट बनाएगा। जेट संकुचन इसको बोलते हैं, जेट संकुचन सीसी। ठीक है, और ये कितनी दूरी पे बनाता है, जितना इसका डायमीटर है उसका हाफ डिस्टेंस पे ये वेना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट फॉर्म होता है, जहाँ पे इस जेट का, फ्लूइड जेट का मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। फिर इस क्रॉस सेक्शन को बनाते हुए ये जेट जो है क्या होता है, पूरे माउथ पीस के एरिया में फिल हो जाता है और ये इस तरीके से
आउटलेट होता है, ठीक है, माउथ पीस से बाहर आ जाता है। तो ये माउथ पीस का इनलेट हुआ, ये आउटलेट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से वेना कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट बनाते हुए ये फ्लो होता है। और ये मान लो पॉइंट है 1-1, जहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल जो है वो माउथ पीस से आउटलेट हो रहा है, बाहर की तरफ विसर्जित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें पता है। सबसे पहली बात, एच हमें पता है, हाइट ऑफ लिक्विड, एबोव द सेंटर ऑफ माउथ पीस के केंद्र बिंदु से फ्लूइड का ऊंचाई है, ये हमें पता रहता है। इसके अलावा VC, यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल जब फ्लो हो रहा है वेना कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट पे, तो वहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी VC है ना, वेना कॉन्ट्रैक्टर VC ऑफ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट CC सेक्शन, वेना कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट पे वेलोसिटी है ना। वेना कॉन्ट्रैक्टर पे ही हमें क्रॉस सेक्शन एरिया पता है। मान लो ये AC है, एरिया ऑफ फ्लो एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, वेना कॉन्ट्रैक्टा पे कितना एरिया पे ये जेट फ्लो हो रहा है उसका एरिया, या वेना कॉन्ट्रैक्टा या CC सेक्शन, ठीक है। इसके अलावा हमें V1 भी पता है। मान लो V1 क्या है, यहाँ पे आउटलेट पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट 1-1 सेक्शन या एट आउटलेट, है ना, ये माउथ पीस से बाहर 1-1 बिंदु पे लिक्विड का, और इसका एरिया भी हमें पता है, ठीक है। मान लो A1 है, एरिया ऑफ माउथ पीस, ये माउथ पीस का एरिया है, पूरे एरिया में ये फ्लो होगा तो ये जेट का भी एरिया हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ये संकुचित होकर ऐसा फ्लो हुआ, ठीक है। तो यहाँ CC पॉइंट और ये 1-1 पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करें बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन एट सेक्शन CC एंड 1-1, तो क्या हो जाएगा, ये ACBC इंटू ACBC इज इक्वल टू A1B1 होगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन से एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, और ये डिस्चार्ज का ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। डिस्चार्ज जो है पूरा कांस्टेंट होगा बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो ये ACBC इज इक्वल टू A1B1 हो जाएगा। ये ACBC इस पॉइंट पे डिस्चार्ज है, इस पॉइंट पे है ना, जेट संकुचन पॉइंट पे, और ये A1B1 इस आउटलेट पे डिस्चार्ज है। तो यहाँ से हमें BC का वैल्यू पता चल जाएगा, A1B1 अपान AC। अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे AC अपान A1 क्या होता है, दिस इज AC क्या है, जेट संकुचन का एरिया है, और A1 इस जगह का एरिया है। तो ये वैल्यू क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या है, CC क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन गुणांक है, जिसका मान हमने डिस्कस किया था कितना होता है, संकुचन गुणांक का मान 0.62, ठीक है। तो फाइनली इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो BC का वैल्यू क्या मिलेगा, V1 अपान 0.62 हमें प्राप्त होगा। तो ये जेट संकुचन पे कितना वेलोसिटी होगा, ये आउटलेट के वेलोसिटी के हिसाब से ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जेट संकुचित हो गया, फिर अचानक से उसका क्या हुआ, एरिया बढ़ गया। तो यहाँ पे
जेट का या जेट का जो फ्लो हो रहा है उसके एरिया में बढ़ोतरी हो रहा है। पहले कम था बिना कॉन्टैक्ट ऑफ, फिर अचानक से उसका एरिया बढ़ गया। तो यहाँ पे एरिया में इनलार्जमेंट हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, ये पाइप है और पाइप से जब फ्लो होता है, इनलार्जमेंट होता है, तो उसमें टोटल एनर्जी में लॉस आता है, जिसको हम टोटल हेड लॉस या शीर्ष हानि भी बोलते हैं। तो शीर्ष हानि क्या होगा, ठीक है। ड्यू टू सडन enlargement there will be loss in head, शीर्ष हानि होगा 8.11। ये इनलार्जमेंट हो रहा है तो ये 11 पॉइंट पे शीर्ष हानि कितना होगा, ये हेड लॉस होगा, ठीक है। अब एक्चुअली हमें क्या है, ये 11 पे कितना डिस्चार्ज है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्चार्ज हम कैसे निकालेंगे, कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन का यूज करके। तो बर्नौली इक्वेशन यूज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे हेड लॉस को आपको कंसीडर करना पड़ेगा ड्यू टू दिस इनलार्जमेंट। तो इसलिए हमने कितना हेड लॉस हुआ ये आपको निकालना है। एक्चुअली हम हेड लॉस के बारे में डिस्कस नहीं किए हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेड लॉस या शीर्ष हानि क्या होता है। जब कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहता है पाइप से तो उसमें बहुत सारे हानियां होती है ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो ये हेड लॉस को हम लोग HL से डिनोट कर रहे हैं। ये हेड लॉस का जो वैल्यू है ये होगा VC माइनस V1 का स्क्वायर अपान 2G। ये इक्वेशन हम चैप्टर 6 में डिस्कस करेंगे कि ये आएगा कैसे, ठीक है। और ये VC का वैल्यू हम पुट अप कर सकते हैं यहाँ से। तो HL का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, V1 अपान 6/2 का स्क्वायर माइनस V1 ये होल स्क्वायर है अपान 2G, ठीक है। इस तरीके से ये इक्वेशन जो है आपको फाइंड आउट होगा। ये पूरे का स्क्वायर है, इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 0.375 V1 का स्क्वायर अपान 2G। ये हेड लॉस के लिए इक्वेशन है। इस पाइप में जब फ्लो हो रहा है तो कितना हेड लॉस होगा, ठीक है। अब ये फ्लूइड यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है, तो एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं टंकी के अंदर, ये पॉइंट A है और ये इस तरीके से फ्लूइड पार्टिकल फ्लो हो रहा है। तो ये 1 से आउटलेट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट A पे बर्नौली का इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। A और 1 पे हम क्या करने वाले हैं, बर्नौली का इक्वेशन अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, बाय अप्लाइंग Bernoulli's equation at point A and 1 तो क्या हो जाएगा, बर्नौली का इक्वेशन पॉइंट A पे प्रेशर हेड होगा PA अपान रो जी प्लस काइनेटिक हेड होगा VA स्क्वायर अपान 2G प्लस डेटम हेड होगा ZA इज इक्वल टू प्रेशर हेड पॉइंट 1 पे P1 अपान रो जी प्लस वेलोसिटी हेड V1 स्क्वायर अपान 2G प्लस डेटम हेड Z1। अब यहाँ पे लॉस हो रहा है तो इस तरफ लॉस को आप ऐड करोगे HL, है ना। तो ये एक्चुअल फ्लूइड के लिए हम लोग ऐसा डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे हेड लॉस को भी आपको लेना है जब पाइप से फ्लो हो रहा हो, ठीक है। जब वहाँ पे क्या हो, कुछ एनर्जी में लॉस हो तो हेड लॉस को भी आपको लेना है, तब ये कंप्लीट बर्नौली का इक्वेशन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे P1 रो जी क्या है, टंकी के अंदर यहाँ पे स्टेशनरी कंडीशन में है फ्लूइड, तो ये उसके हेड के बराबर होगा, कितने गहराई पे, ये एज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे V वेलोसिटी एट पॉइंट A क्या होगा,
जीरो होगा क्योंकि स्टेशनरी कंडीशन में है, या मान सकते हो कि वी ए का मान क्या है, V1 से बहुत ही कम है, तो इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। जेड ए और Z1 क्या होगा, बराबर होगा है, क्योंकि एक ही लाइन पे है, एक ही डेटम लाइन से बराबर ऊंचाई पे है, तो डेटम एनर्जी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा दोनों पे, दोनों बिंदुओं पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा है ना। P1 अपान रो जी, पॉइंट ए पे प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम रेफरेंस लेके बाकी प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं, इसलिए ये वैल्यू जीरो हो जाएगा पॉइंट 1 पे है ना। V1 आपको फाइंड आउट करना है और HL हमें पता है, तो इस इक्वेशन से क्या होगा, H इज इक्वल प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस V1 का स्क्वायर अपान 2G, और ये HL की वैल्यू हमें मिला था 0.375 V1 का स्क्वायर अपान 2G। ठीक है, ये इक्वेशन आपको मिलेगा। फाइनली यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये मिलेगा 2G H इज इक्वल टू 1.375 V1 का स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से V1 इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट होगा 0.855 रूट 2GH। दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी एट पॉइंट 1 एट द आउटलेट ऑफ माउथ पीस है ना। माउथ पीस के विसर्जित बाहर आउटलेट पे कितना वेलोसिटी होगा, और ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी है। दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी एट आउटलेट ऑफ द माउथ पीस है ना। तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होगा, हमें पता है थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होता है, इट इज इक्वल टू √2GH। ये इसी इक्वेशन से हम इसको थ्योरेटिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी आया, इसमें आप कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होगा। CV इज इक्वल टू क्या होता है, V एक्चुअल अपान V थ्योरेटिकल होता है। यहाँ से CV का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 0.855, देख सकते हैं आप लोग है ना। और इफिस में ये वैल्यू क्या था, बहुत ही ज़्यादा था, 0.92 के आसपास था। यहाँ पे ये वेलोसिटी जो रेशियो है, कोफिशिएंट है, वो कम आया। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी जो है डिक्रीज होगा एज कंपेयर टू ओरिफिस। ठीक है, ये CV की वैल्यू है ना। और हम देखिए एट आउटलेट ऑफ माउथ पीस, माउथ पीस के आउटलेट पे क्या हो रहा है, जितना ओरिफिस का एरिया है उतना ही माउथ पीस का आउटलेट पे एरिया है A1। तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा माउथ डिस्चार्ज होगा पूरे एरिया में, तो यहाँ पे CC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आउटलेट पे। ठीक है, तो ये CC का वैल्यू होगा ओरिफिस के लिए। तो CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा, CC इंटू CV है ना। CC 1 है और हमने CV का वैल्यू फाइंड आउट किया 0.855, तो फाइनली CD का जो वैल्यू आएगा 0.85 आएगा। ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है माउथ पीस के लिए है ना। देखिए इसके पहले हमने ओरिफिस के लिए डिस्कस किया था, CD का मान 0.62 होता है, इसके लिए ये कोफिशिएंट 0.855 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ओरिफिस का डिस्चार्ज जो है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। इसका मतलब इससे हमें एक्चुअल जो डिस्चार्ज मिलेगा, वास्तविक विसर्जन मिलेगा, वो ओरिफिस के कंपैरिजन में अधिक प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग माउथ पीस का यूज करते हैं किसी भी टंकी में है ना। अब इसमें डिस्चार्ज की बात करें तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या होता है, QTH, ये एरिया ऑफ माउथ पीस इनटू V थ्योरेटिकल होगा
ना थ्योरेटिकल डिस्चार्ज वास्तविक सैद्धांतिक विसर्जन निकालना है तो ये √2gh थ्योरेटिकल वेलोसिटी लेके हम निकाल सकते हैं, है ना। और आपको एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना है माउथ पीस से तो ये हो जाएगा CD इंटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। फाइनली ये CD माउथ पीस का एरिया इंटू √2gh। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम माउथ पीस से एक्चुअल डिस्चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये यहाँ तक आपको फ्लो एनालिसिस करना है माउथ पीस से कि कैसे उसमें फ्लो हो सकता है। आगे हम लोग इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना, कि कैसे कोई प्रॉब्लम दिया हो माउथ पीस का तो उससे हम डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करें। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक प्रॉब्लम है माउथ पीस का। 80 mm व्यास के बाह्य माउथ पीस से विसर्जन ज्ञात कीजिए जब वह एक बड़े टंकी के साइड में लगा हो, वह 5 मीटर हेड माउथ पीस का हो। ठीक है, तो सिंपल सा एक माउथ पीस का प्रॉब्लम है। एक टंकी है इस तरीके से, ठीक है। इस टंकी में बाहर की तरफ एक माउथ पीस लगा हुआ है और ये माउथ पीस का जो डायमीटर है वो कितना है, 80 mm है। माउथ पीस के सेंटर से इस टंकी में भरे हुए वाटर लेवल का हाइट कितना है, 5 मीटर है। तो यहाँ टंकी के माउथ पीस से कितना एक्चुअल डिस्चार्ज होगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसमें माउथ पीस का डायमीटर दिया है D1 80 mm। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो माउथ पीस का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, π/4 इंटू D1 का स्क्वायर। ये आपको प्राप्त होगा 0.00503 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा हमें हेड भी दिया हुआ है, कैपिटल H का मान 5 मीटर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि माउथ पीस के लिए CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज विसर्जन गुणांक का जो मान होता है 0.855 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा, फिर एक्चुअल डिस्चार्ज, है ना। तो सैद्धांतिक विसर्जन क्या होगा माउथ पीस से, Q थ्योरेटिकल इज इक्वल टू माउथ पीस का एरिया इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी। और ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होता है, √2gh होगा, ठीक है। ये आप निकाल सकते हैं थ्योरेटिकल वेलोसिटी, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है। और इस थ्योरेटिकल डिस्चार्ज में अगर हम CD कैलकुलेट करें तो वास्तविक विसर्जन आपको मिलता है। वास्तविक विसर्जन क्या होता है, Q एक्चुअल इज इक्वल टू CD इंटू QTH, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CD/1 √2gh होगा। फाइनली हम Q एक्चुअल सारे वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, 0.855, एरिया मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 0.00503 √2g का वैल्यू 9.81 और एच दिया है 5। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल जो डिस्चार्ज आपको मिलेगा 0.0426 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं माउथ पीस के प्रॉब्लम से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।